नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या फिर कोई किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर काम का रहेगा। फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में। इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, सो यू हैव टू रिमेंबर। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, स्पेशली जो बच्चे बिहार और यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हैं पीसीएस की, तो आपको मैं बता दूं, देखो कई बार ऐसा होता है, 4-5 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो ये लगेगा कि क्या हमें ये भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मान लिया प्रेसिडेंट हैं, जैसे मान लिया यूएस के प्रेसिडेंट अभी नए बने हैं, तो उनकी जैसे पहली विजिट भारत के लिए भी बहुत महत्व रखती है ऐसी चीजें। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत महत्व रखती हैं। पहली विजिट कहाँ की है, ठीक है। मान लिया रशिया में कोई इलेक्शन होता है, तो पता चले कि भाई उनकी पहली विजिट इंडिया में आ गई, या इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहली बार किसी देश में, मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कभी गया ही ना हो, या फिर इंडिया का राष्ट्रपति उस देश में कभी गया ही ना हो। तो ऐसे जो विजिट होती हैं, ऐसे जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, वो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, तो आपको याद बिल्कुल रखना है। ठीक है गाइस, देखो सबसे पहले बात करें बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में, तो प्रत्येक वर्ष की 29 जो जनवरी है उसको विजय चौक पर बिल्कुल ये सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। और इसकी अगर बात करें, जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है दैट इज पीठासीन अधिकारी, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल अगर हम बात करें ना सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव जैसे, तो एकता और अनुशासन, राष्ट्र को श्रद्धांजलि, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, दैट इज बीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक है, सवाल भी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और प्लेस इन न्यूज भी हम बिल्कुल आपको मैप की लोकेशन भी डेली दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो शहीद दिवस चर्चा में है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और 23 मार्च को, बिल्कुल सही बात है। एक दो डेट और है, जैसे मान लिया रानी की झांसी झांसी की रानी जो है वो शहीद होती हैं, तो वो भी दिन बिल्कुल बिल्कुल भी मनाया जा सकता है वो दिन भी। लेकिन जो ज्यादा चर्चित है, जैसे कि ऑप्शन अगर दोनों मिले पेपर में, ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो दोनों को याद रखना। 30 जनवरी है वो, उस दिन महात्मा गांधी साहब चले गए थे। ठीक है, मतलब इनका असैसिनेशन अगर बात करें तो 30 जनवरी को, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 बार इनको शूट किया गया था। ठीक है, और 23 मार्च आप सभी को पता है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव साहब के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे गोमा के बारे में। गोमा क्या है, एक शहर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। तो ये चर्चा में है, क्यों? क्योंकि M23 नाम का एक रिबेल ग्रुप है, उन्होंने आतंक मचा रखा है। ये कहां पे ज्यादातर आपको रवांडा उधर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रवांडा के ऊपर युगांडा भी पड़ता है। ठीक है, युगांडा की कैपिटल कंपाला भी है, मैप में दिखा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, इसके बाद में एथलेटिक्स में सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ग्रेग बेल, इनकी निधन हो जाती है। कौन से बेल है ये? ग्रेग है। ठीक है, इनका डेथ हो जाता है रिसेंटली, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो रिसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं या वर्ल्ड लेवल पे ऐसे किसी की जो यूनिक पर्सनालिटी होती है ना, उनकी डेथ भी होती है, तो भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना को यूपीएससी बिल्कुल इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है 2016 में भी। ठीक है, लेकिन आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लॉन्च जो डेट होती है, जब इसकी शुरुआत होती है, वो काम की रहती है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी, कृषि मंत्रालय के द्वारा फसल बीमा योजना है, जैसा नाम है ना वैसे ही इंश्योरेंस के लिए ही बिल्कुल ये है। ठीक है, इसमें सभी किसान, बटाईदार, किराएदार किसान, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसलें उगा रहे हैं जो किसान, वो भी ये सब शामिल हैं। और किफ़ायती प्रीमियम की बात करें तो इसमें खरीफ के लिए 2% का, और रबी की जो फसलें हैं उसके लिए 1.5%, बागवानी फसलें जो हैं और कमर्शियल जो फसलें हैं उनके लिए 5% का जो प्रीमियम है। अब ये मत देखना कि सभी फसलों के लिए क्या यूनिफॉर्म प्रीमियम है, नहीं, सभी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे खरीफ की है तो उनके लिए 2% ऐसा करके है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस योजना में शामिल है अगर प्राकृतिक आपदा, कीट, रोग, ओलावृष्टि या भूसंकलन के कारण हुई फसलोत्तर हानि अगर आपकी होती है तो आप बिल्कुल इसके पात्र होंगे, आपको इस स्कीम का, योजना का बिल्कुल लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे WASP 127। ठीक है, और ये 127B है आई थिंक।
ठीक है। ये तो ये विशाल गैसीय महाग्रह एक्सो प्लानिट भी इसको कहा जाता है, तो ये है रिसेंटली चर्चा में था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें तो देखो आज आपको प्लेस दिखाते हैं। जो गोमा नाम का शहर था वो बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा अरब सागर पड़ता है इधर, फिर उधर भारत आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये जो देश है इसके पास में ये रवांडा पड़ता है, ऊपर की बात करें युगांडा है, नीचे ब्रुंडी भी पड़ता है इधर ही। ठीक है, और बाल्टिक सी भी चर्चा में है, तो बाल्टिक सी आपको मैप में लोकेशन दिखा देते हैं। देखो ये है बाल्टिक सी, नजर आ रहा होगा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है। तो ये जो भी सी है फेमस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, अब आज आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये बाल्टिक सी है इसके आसपास कौन कौन से देश को बाल्कन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे जो सवाल पूछे गए हैं। देखो एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक कौन सा समारोह है, तो साफ साफ ऑप्शन है बीटिंग रिट्रीट समारोह, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखो इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में किसी भी फसल की खेती के लिए 2% की एक समान प्रीमियम का भुगतान, सभी फसलों के लिए नहीं है समान, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत होते ही आपका पहला भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, यह योजना चक्रवातों और बेमौसम बारिश से उत्पन्न फसलोत्तर नुकसान को कवर करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हमने कवर भी करवाया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होते हैं, ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना, वो ऑप्शन जो होते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छे से ऐसी स्कीमों को आपको बिल्कुल पढ़ना है, और जब पढ़ ही लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। फिर भी देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।